ओके सो हमारी चल रही थी 3 मार्कर सीरीज फॉर चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो यहाँ पे आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है महेश, रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। महेश, नरेश, सॉरी महेश, रमेश and Naresh are partners with a ratio of 5:3:2. Next, from 1st April, they decided to share profits equally. So now their profits have become equal, 1:1:1. And they have written, on that date, there was a balance of 3,60,000 in the general reserve. So we have a general reserve, that is, we have a accumulated profit, and a debit balance of 1,80,000 in the profit and loss account. So in total, we have got both of the items. That is, we have got general reserve, that is profit, and a debit balance in profit and loss account, that's a loss. Okay. So यहाँ लिखा हुआ है pass single adjusting journal entry for the above on account of change in profit sharing ratio. तो यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको बांटना नहीं है, इसको नहीं है। तो क्या होगा? तो पहले एक बार एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं, अगर हम लोग जनरल रिजर्व को नॉर्मली बांट रहे होते तो क्या होता, और प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे होते तो क्या होता। सो यहां पे इफ द accumulated profits and accumulated losses were to be distributed, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो क्या एंट्री कर रहे होते, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व इज ऑफ ₹3,60,000। तो जनरल रिजर्व इज योर प्रॉफिट जो नॉर्मली बटेगा, तो एंट्री होगी आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल थ्री पार्टनर्स, दैट इज महेश, रमेश एंड नरेश, टू Mahesh's capital account to Ramesh's capital account to Naresh capital account। हम लोग इसको पहले नॉर्मली बांट रहे होते उनके ओल्ड रेशियो में। सो वी हैव गॉट 3,60,000 एज दी जनरल रिजर्व, ये बटेगा आपका 5:3:2 में, तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000, 1,80,000, फिर लास्ट वाले का आएगा 72, फिर आ जाएगा आपका 1,36,000, 1,08,000। ठीक, ये हमने बांट दिया जनरल रिजर्व को, दैट इज जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1,80,000, ये बट रहा होता तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाती। तो एंट्री होती है आपकी महेशियस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट रमेशियस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट Naresh's capital account debit to profit and loss account. This is your profit and loss written off. Profit and loss written off. Clear? So ये था आपका 1,80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,80,000। सो 1,80,000 को आप बांटेंगे पहले ओल्ड रेशियो में ही, सो 5:3:2 में बटेगा, तो ये आएगा आपका 90,000, 54,000 एंड 36,000। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट अपनाया, 360 के हाफ था ये, तो इन सभी के मैंने हाफ हाफ यहाँ पे डाल दिए। सो ये हो गया तब की बात जब इसको नॉर्मली बांट रहे होते, बट क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि इसको बांटना नहीं है, सो यहाँ पे हमारा पहला काम होगा
टू फाइंड आउट दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सबसे पहले हमारा काम होगा टू फाइंड आउट दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो। सो यहां पे पार्टनर्स हैं हमारे एम, आर और एन। तो एम का, आर और एन। तो एम का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 5/10, तो ये है आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस इक्वल हो गया था तो 1/3। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 30, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, यहाँ पे भी 30 एंड 30। सो 10 3s are 5 3s are 15 minus 3 10s are 1 10s are 10, so this will give you 5/30। यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन 10 10 3s are 3 3s are 9 minus 10, so this will be minus 1/30, और इसका हो जाएगा 6 minus 10, this will give you minus 4/30। देखिए यहाँ पे चेक करने का तरीका बताया था मैंने आपको, ये 5 है पॉजिटिव, ये नेगेटिव्स हैं आपके पास -1 -4, तो अगेन 5 हो रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कर रहा है आपका सेक्रीफाइस, और ये दोनों इस बार कर रहे हैं आपके गेन। क्लियर? अब यहां बोला गया है कि आपको इसको बांटना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है हमारे पास। सो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, वो गिवन है आपके पास 3,60,000 का, और आपके पास जो एक्यूमुलेटेड लॉस है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, दैट इज 1,80,000। सो अल्टीमेटली हमारे पास नेट इफेक्ट क्या है, हमारे पास नेट इफेक्ट में हमारे पास 1,80,000 का प्रॉफिट है, नेट इफेक्ट में हमारे पास प्रॉफिट है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट बचता है एट द एंड, सब कुछ टैली करने के बाद, सबको नॉर्मल सेट ऑफ करने के बाद, तो इसकी जो एंट्री होती है इसको बांटने की, वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जैसे कि आप गुडविल की करते हो सेम वैसी इसकी करोगे आप। तो यहाँ पे 1,80,000 का हम लोग निकालेंगे इनका शेयर, 1,80,000 का इनका शेयर आएगा। सो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 6 6 5 30, तो ये हो गया आपका 30,000, ये हो जाएगा 6,000, और ये हो जाएगा 6 4 से 24,000। तो गेनिंग पार्टनर्स हैं आपके आर और एन, यही दोनों मिलकर अमाउंट दे देंगे, दैट इज रमेश नरेश टू महेश। सो एंट्री होगी रमेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश's कैपिटल अकाउंट। सो यहां पे 6,000, 24,000 एंड 30,000। सो ये हो गया आपका प्रॉफिट शेयर एडजस्टेड, क्योंकि यहां पे आपने एडजस्ट कर दिया है, बांटा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म क्वेश्चन नंबर 3। तो ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, ये मैंने बस आपको इसलिए बताया कि अगर बांट रहे होते तो क्या होता। मेन जो आपका आंसर है वो यहां से चालू होता है। सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, फिर चेक करना होगा कि प्रॉफिट्स बढ़े कि लॉसेस बढ़े, अल्टीमेट क्या आ रहा है आपके पास। अगर प्रॉफिट आता है तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अगर बाय चांस लॉस आ रहा होता तो एंट्री होती है आपकी सेक्रीफाइस टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर?
ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर